बाजार में फिर बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस की धूम है। आरएल के राइट्स इशू को मिले शानदार रिस्पांस के बाद अब कई कंपनियां इसी राह पर चल रही हैं। अपने विस्तार के लिए वे राइट्स इशू का जरिया अपना रही हैं। इससे कंपनियों के लिए नई संभावना तो खुलेगी, लेकिन क्या ये निवेशकों की कमाई के लिए भी राइट चॉइस है? तो चलिए समझते हैं कि कमाई का कितना बढ़िया मौका है राइट्स इशू। तो राइट्स इशू पे खास प्रोग्रामिंग, इसलिए शो का नाम यही है राइट्स चॉइस। तो दरअसल आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बहुत सक्सेसफुल राइट्स इशू आता हुआ देखा, उसके बाद अब आप देख रहे हैं राइट्स इशू की झड़ी लगती हुई। ज्यादातर कंपनीज की फंड रेजिंग का प्रिफर्ड बेट अब ये राइट्स इशू का जरिया, राइट्स इशू का विकल्प नजर आ रहा है आपको। राइट्स का आसान शब्दों में मतलब समझिए, एक तरीका है फंड रेजिंग का। मौजूदा शेयरधारकों को एक राइट मिलता है, इनविटेशन दिया जाता है कि भाई कंपनी में और पैसा डालो अट्रैक्टिव प्राइसेस पर। तो इस झड़ी लगती हुई इस राइट्स इशुएंस की, पर क्या एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं राइट्स इशू में सब्सक्राइब करने के लिए? क्या कॉल है उस कंपनी के लॉन्ग टर्म में स्टॉक को लेकर? ये बड़े सवाल हैं। क्या उस मैनेजमेंट पर, क्या उस कंपनी पर दाव लगाना चाहिए? क्या पैसा लगाना चाहिए? तो इस पे मदद करने के लिए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। अगले आधे घंटे में जितने राइट्स इशू खुले हैं, खुल रहे हैं, कोशिश करूंगा उन सबको टच अपॉन करूं, आप लोगों के लिए क्लियर कट राय लेकर आऊं। लेकिन सेठी साहब, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, रिलायंस ने तो पूरा मूड ही बदल दिया है। सारी कंपनीज को अब राइट्स इशू एक विकल्प के तौर पर नजर आने लगा है। बहुत सालों बाद राइट्स इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग वापस चलन में आ रही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए जैसे रिलायंस ने एक राइट्स अनाउंस किया और एक बहुत ही सफल राइट्स इशू था। एक तो लॉकडाउन के पीरियड में इतनी बड़ी रकम जुटाना और रिलायंस को जो डेट फ्री होने की मुहिम थी, उसका भी एक कारण था कि इनको राइट्स के जरिए और राइट्स इशू के जरिए उन्होंने जो रिटेल शेयर होल्डर्स को भी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया। बिकॉज राइट्स इशू के बाद अगर आप देखेंगे तो वो एक तो उस समय के दी देन मार्केट प्राइस के भी डिस्काउंट पे था और वहां से स्टॉक पे जो चाल आई है, तो जिन रिटेल निवेशकों को ये राइट्स इशू 1257 के लेवल्स पे मिला, आज उनके 600 रुपए बन गए। प्लस रिलायंस के राइट्स इशू में एक खास बात ये भी थी, एक बड़े प्राइस का स्टॉक था, तो उन्होंने एक जो एप्लीकेशन, जो पेमेंट की भी एक सुविधा दी। सिर्फ आपको 25% उस समय लगाने थे और बाकी के जो 75% थे वो आने वाले दिनों में होंगे। मतलब एक तरीके से कॉल ऑप्शन दे दिया 1257 पे स्टॉक में अप्लाई करने का, तो जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका भी था। और उसी तर्ज पे हमने देखा कई राइट्स इशू अब आ भी रहे हैं और एक अच्छा जरिया है प्रोमोटर्स को एक तो अपनी जो कंपनी में एक फंडिंग करने का, प्लस इसके जरिए जब वो फंडिंग करते हैं तो खुद भी वो राइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि दर्शाता है कि प्रोमोटर्स का खुद का भी कॉन्फिडेंस है बिजनेस के ऊपर। तो ऑल इन ऑल ए वेरी गुड अप्रोच टू रेजिंग मनी एंड रिवार्डिंग योर ओन शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द करंट मार्केट प्राइस। तो एक राइट्स इशुएंस, मेगा राइट्स इशुएंस, उसकी गजब की सक्सेस, उसके बाद तमाम इंडिया इंक की कंपनीज को अभी अच्छा विकल्प लगने लगा है फंड रेजिंग के लिहाज से। एक एक करके उन स्टॉक्स पे बातचीत की शुरुआत करने वाला हूं। और सेठी साहब, पहला स्टॉक जो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसका राइट्स इशू जो है सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है। 22 जुलाई को जाके बंद होगा। डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगी। 110 रुपए का राइट्स का ऑफर प्राइस है, 995 करोड़ रुपीस, कह लीजिए आसान शब्दों में 1000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की कंपनी की योजना है। और ये पेमेंट स्ट्रक्चर जैसे आपने रिलायंस में देखा था, वैसे ही पेमेंट स्ट्रक्चर के साथ ये भी आए हैं। तो 110 रुपए का भुगतान कैसे होगा? 22 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन मनी या फर्स्ट ट्रांच भरना है 50%, 55 रुपए का। उसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट जनवरी 2021 में बचे हुए 25% का, यानी कि 27.5 रुपए का, और आखिरी का 27.5 रुपया जो फाइनल कॉल है वो जुलाई 2021 में पैसे दे होंगे। तो बिल्कुल राइट्स, रिलायंस के राइट्स इशू के तर्ज पे इन्होंने अपना भी राइट्स इशुएंस स्ट्रक्चर करा है। 3 ट्रांचेस में ये पेमेंट्स होते हुए नजर आएंगे। अब सेठी साहब, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये स्टॉक जो है 280 के साल के हाईज, वहां से 60% करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि लॉकडाउन का, पैंडेमिक का पूरा असर पड़ा है धंधे पर और वो भाव पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम अनलॉक की फेज में आ रहे हैं।
क्या ये कंपनी, क्योंकि राइट्स पे दाव लगाने से पहले वो कंपनी दाव लगाना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, और उसके बाद जो राइट्स खुला हुआ है उसमें मैं सब्सक्राइब करूं क्या? आपकी रणनीति क्या होगी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को लेकर? देखिए आशीष, वैसे देखिए एक अच्छी कंपनी है, अच्छी पेडिग्री है, आदित्य बिरला ग्रुप के स्टेबल से आती है और अच्छे ब्रांड्स है, अच्छे स्टोर्स है इनके, बट स्टॉक में और हमने ऊपरी लेवल से बहुत अच्छी खासी गिरावट भी देखी है, जो आमतौर पे सभी रिटेल स्टॉक्स के साथ हुआ, और खास करके रिलायंस की एजीएम के बाद भी हमने देखा कि जो उन्होंने मेगा प्लान्स लॉन्च करे उसके बाद बाकी के रिटेल स्टॉक्स में दबाव आया है, बट करंट लेवल्स पे इस पे होल्ड या खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है जो राइट्स का इनका जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से बहुत कुछ ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं है, बट जो एक फंडिंग की बेनिफिट है, अगर आप राइट्स के जरिए अप्लाई करते हो तो आज सिर्फ आपको 25% ही देने पड़ते हैं और बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ता है, तो उस लिहाज से वो अट्रैक्टिव लगता है। बाकी चूंकि स्टॉक पे व्यू बुलिश है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगता है राइट्स पे सब्सक्राइब करना चाहिए। तो राइट्स, जो सेठी सर राइट्स इंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं, राइट्स इंटाइटलमेंट भी आजकल ट्रेड होता है ना? तो राइट्स एंटाइटलमेंट जो ट्रेड हो रहा है, स्टूडियो में आने से पहले मैं चेक कर रहा था, 10 रुपए के भाव पे ट्रेड हो रहा है। ऑफर प्राइस है 110 का, मौजूदा स्टॉक का भाव 116 का है, तो ऐसा कोई बहुत अट्रैक्टिव वहां पे डिस्काउंट नहीं चल रहा है जो अट्रैक्टिवनेस हो। लेकिन आदित्य बिरला फैशन रिटेल के स्टॉक पर लॉन्ग टर्म कॉल जो है वो खरीदारी करने की है और राइट्स में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए उस लिहाज से। तो थम्स अप आता हुआ इस कंपनी के स्टॉक पर, इस कंपनी के राइट्स इशुएंस पर। लेकिन राइट्स इशुएंस में मैंने कहा डिस्काउंटिंग तो ज्यादा है नहीं। अच्छी बात यह है कि स्टैगर्ड पेमेंट है, जैसे रिलायंस के राइट्स इशू में हमने देखा था। यहां पे भी अपफ्रंट सिर्फ 50% देना है और 50% स्टैगर्ड FY21 नहीं, कैलेंडर ईयर 2021 में पेमेंट करना है। तो थम्स अप आता हुआ आप लोग की स्क्रीन पर। अच्छा, आज आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, ऊपर वो स्माइलीज वाइलीज बन के आ रहे हैं, थम्स अप बना हुआ है, यही है राइट चॉइस में। आज दरअसल हम लोग राइट्स इश्यूज पे तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ वर्ल्ड इमोजी डे भी सेलिब्रेट करने का मन था, क्योंकि इमोजीज हम लोग की लाइफ में कितने एसेंशियल हो चुके हैं, आपने नोटिस करा ही होगा। चैट करते हैं तो उसमें इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इमोजी, जब भी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं कोई ना कोई इमोजी हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। काहे का शॉर्ट ऑफ वर्ड, कई बार आलस मार रहे होते हैं तो भी इमोजी से काम हो जाता है, और कई बार तो पूरी चैट सिर्फ इमोजीज के थ्रू ही हो जाती है दो लोगों के बीच में। तो इमोजीज की इतनी ज्यादा अहमियत हो चुकी है, तो आज सोचा राइट इशू पे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इमोजी डे है तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में आस्था, कोई ना कोई फेवरेट इमोजी तो आपका भी होगा, बताइए कौन सा फेवरेट इमोजी है आपका? बेसिकली मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि अगर एक स्माइल है जो सभी के लिए बहुत यहाँ पे कारगर साबित होती है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे हमारी लाइफ हो। सो मेरा जो फेवरेट इमोजी है, इनफैक्ट मेरी डॉटर का भी जो फेवरेट इमोजी, वो स्माइली जो हमेशा एक स्माइलिंग वाला रहता है वो है। तो मेरे हिसाब से कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा एक स्माइल फेस पे रहनी चाहिए, क्योंकि कितना भी अंधेरा हो शायद उजाला आगे आने वाला ही रहता है। तो स्माइली में हमेशा स्माइलिंग वाला रहेगा मेरा फेवरेट इमोजी, और शायद आपकी स्क्रीन पे भी वही आ रहा होगा। पता नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, स्क्रीन पर दिखाइए वो स्माइलिंग वाला इमोजी जो आस्था की पसंदीदा इमोजी है, अगर आपके पास हो तो हाँ, खैर स्माइल वाला इमोजी हमेशा वो पॉजिटिव फीलिंग्स भी जनरेट करता है। सेठी साहब, आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है? देखिए, वैसे तो फेवरेट बोलेंगे तब तो वो जो एक आता है ना, जिसमें अपन जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कोई अच्छा जोक वगैरह आता है, आंसू भी निकल आते हैं, जिसमें एक फेस जिसपे आंसू निकल रहे होते हैं। करेक्ट। तो वो वाला तो बहुत ही पसंदीदा है। और बाकी आमतौर पे जो यूज होता है वैसे इमीडिएटली तो वो स्माइली वाला होता है, या फिर आप एक ह्यूमिलिटी को जो इंडिकेट करने वाला प्रणाम करते हुए जो एक रहता है, तो वो आमतौर पे ज्यादा यूज होता है। बट माय फेवरेट वुड बी दैट फेस विद दोस टीयर्स ऑफ जॉय। वो तो दोनों की खुशी वाले इमोजी है। आस्था का वो जो स्माइलिंग इमोजी वो तो स्क्रीन पे आ गया है। सेठी साहब का जो इमोजी आप लोग को याद होगा, आप लोग टेक्स्ट करते हैं कभी खूब हंसता हुआ इमोजी, और जिसको हंसी में आंसू तक निकल आते हैं, वो वाला इमोजी सेठी साहब का पसंदीदा इमोजी है। लेकिन चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ रहा हूं, पीवीआर। और पीवीआर के पास जाऊं इससे पहले मैं और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या आस्था के पास जा रहा हूं इस स्टॉक को लेकर। ये भी जो राइट्स इशुएंस है ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है, जुलाई 30 तक खुला रहेगा। 570 रुपए का राइट्स का इश्यू प्राइस है। हर 26 शेयर पे 3 शेयर्स के लिए आप इंटाइटल्ड होंगे राइट्स के। 10 जुलाई को ध्यान रखिए, रिकॉर्ड डेट थी, ये उस समय की बात है। 1500 करोड़ रुपए इस कंपनी की मोबिलाइज करने की योजना है। और इसमें एक अच्छी बात आस्था यह है, प्रमोटर्स ने कहा है कि वो जितना भी राइट्स इंटाइटलमेंट है
फुल्ली सब्सक्राइब करते हुए नजर आएंगे, अपनी राइट्स को रिनाउंस नहीं करेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, लेकिन इस स्टॉक पे कॉल क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक भी अच्छी खासी पिटाई झेल चुका है, अपने साल के आय से आधे पे ही कामकाज कर रहा है इस समय भी। जी बिल्कुल आशीष, बेसिकली देखा जाए तो जो कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, एनबीएफसी सेक्टर, सबसे ज्यादा मार इसी सेक्टर ने झेली है कोविड की वजह से, और इसी वजह से इस सेक्टर की कंपनियों को लेके थोड़ा सा मैं अभी कॉशियस हूँ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की हम पर्टिकुलरली बात करें तो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स आए थे वो बहुत ज्यादा कुछ एनकरेजिंग नहीं थे और वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थे, लेकिन आगे जाते हुए मुझे जो यहाँ पे बड़ा कंसर्न लगता है वो असेट क्वालिटी को लेके लगता है। सो मेरे हिसाब से असेट क्वालिटी का एक कंसर्न आगे जाते हुए भी इस कंपनी के साथ रह सकता है। जिस तरह से जो लोअर फ्लीट यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहे हैं, मेरे को लगता है वो कंपनी के बिजनेस को आगे जाते हुए भी इम्पैक्ट करेगा कोविड की वजह से। सो ऑल टुगेदर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का राइट अभी आ रहा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा ये नीचे जाता है, तभी इसमें तभी इस शेयर को बाय करना चाहिए। राइट में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी मैं सलाह नहीं दूंगी। तो मेरे हिसाब से एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी से थोड़ा सा अभी दूरी बनाए रखें, और जब भी यहाँ पे स्थिति सुधरेगी तभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सलाह रहेगी। तो मेरी तरफ से अभी तो इसमें पार्टिसिपेट ना करें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। हाँ, तो पार्टिसिपेट ना करें। आस्था थोड़ी कंसर्न साउंड करिए एनबीएफसीज को लेकर, और एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं हैं शायद वो प्ले आउट होती हुई नजर आए। वो स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रेन जो है बुक्स पे, वो शायद अब विजिबल होता हुआ नजर आए। इसीलिए एनबीएफसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस समय उनकी पसंदीदा बेट है ही नहीं। इसीलिए ये भी इमोजी भी काउंट हो गया, थम्स डाउन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर। तो दूर रहना है इस स्टॉक से इस समय और इसके राइट्स इशुएंस से। खैर, इसका राइट्स इंटाइटलमेंट जो है करीब 105 रुपए के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ, तो 570 680 ऑलमोस्ट जो डिफरेंशियल है उसी के आसपास ये इस समय इंटाइटलमेंट वाला शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे बात हो गई। अच्छा, मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं वो सेठी साहब का इमोजी नजर आ गया, जरा दिखाइए डायरेक्टर साहब, हम लोग कौन से इमोजी की बात कर रहे थे। जो सेठी साहब का पसंदीदा इमोजी है वो अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा। ये है वो फेवरेट इमोजी सेठी साहब का। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वैसे। जबरदस्त, जब ज्यादा हंसी दिखानी होती है, फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है, तो इमोजी एकदम एप्ट बैठता है। अच्छा सेठी साहब, अगला स्टॉक जो रडार पे है राइट्स इशुएंस के चलते, वो है पीवीआर का। ये राइट्स इशू भी बाजार में खुला हुआ है, 31 जुलाई को जाके बंद होगा। कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 784 रुपीज का ऑफर प्राइस, 94 शेयर्स हैं। रिकॉर्ड डेट थी जुलाई 10 इसकी भी, तो 7 शेयर्स के लिए आप इंटाइटल्ड है राइट्स के। और राइट्स की प्राइसिंग हो गई मौजूदा भाव से करीब 25% के डिस्काउंट पे इस समय वो ऑफर है। लेकिन सेठी साहब, ये कंपनी तो चैलेंजेस से गुजरी है। साल के हाई से ये भी वही स्टॉक है जो एग्जैक्टली 50% करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और दिक्कत यह है कि मल्टीप्लेक्सेस कब खोलेगी सरकार, बहुत बड़ा असमंजसता है। बाकी सबको लेकर तो क्लैरिटी है, ये अब खुला, ये तब खुला। मल्टीप्लेक्सेस को लेकर कोई कुछ कह भी नहीं रहा, और हमारा आप जानते हैं बड़ा मुश्किल है मल्टीप्लेक्सेस को अभी भी रिज्यूम कराना, और रिज्यूम करा तो आई डाउट हम तीनों में से कोई भी जाना चाहेगा इस समय पिक्चर देखते हैं मल्टीप्लेक्स में बैठ के इतने लोगों के बीच में। क्या करना है फिर पीवीआर में सर? पर ये सब स्ट्रीट में कहीं ना कहीं फैक्टर इन होगा भी, जो हम कह रहे हैं सबको पता है, तो भाव में शायद कैप्चर हुआ हो। अब इसका मतलब पीवीआर पे अब कॉल क्या होना चाहिए जब भाव क्रैक हो चुका है? इसके राइट्स पर कॉल क्या होगा सर? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए पहले तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, कोविड के पहले के जो सिनेरियो थे उसमें तो ये एक बहुत ही शॉर्ट आफ्टर स्टॉक था। ऊपर में 2000-2100 तक के लेवल्स के हाईज टच करे, और सबको लगता था इतना बड़ा इंडियन कंजम्पशन स्पेस है, इतना बड़ा मिडिल क्लास है, तो उसमें ये जो तरह के बिजनेसेस है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था। बट कोविड ने पूरा सिनेरियो बदली कर दिया, और आज जब पूरा लॉकडाउन है या मॉल्स वगैरह बंद है तो इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये आने वाले दिनों में भी बहुत जल्दी रिकवरी या नॉर्मल सी इनके बिजनेसेस में नहीं आएगी। बट जैसे जैसे ये अनलॉक होते जा रहा है, माना जा रहा है कि छोटे जो टाउन्स है, छोटे सिटीज है, वहां पे कुछ स्क्रीन्स वगैरह खुली होंगी, बट इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट है काफी ज्यादा है, जैसे रेंटल्स लगते हैं या स्टाफ की सैलरीज वगैरह है, तो उसकी मार स्टॉक झेल रहा है। और हमने देखा स्टॉक में हाल ही में जो इसके लोज थे, वो राइट्स इशू के जो प्राइस है 785 के आसपास के लोज भी लगाए स्टॉक ने। तो मेरा जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है उनको तो होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, बट अभी समय लगेगा। बाकी उनको राइट्स में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज राइट्स एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे जो 784 के लेवल्स पे इस स्टॉक में बिल्कुल एक खरीदारी करने का मीडियम से लंबी अवधि के लिए अच्छा मौका है। तो आई वुड रिकमेंड कि राइट्स में बिल्कुल अप्लाई करें जिन निवेशकों ने ऑलरेडी इसमें निवेश किया हुआ है उनको। तो ठीक है,
राइट्स में अप्लाई करें। चैलेंजेस हैं इस कंपनी के सामने, स्टॉक उस लिहाज से करेक्ट भी होता हुआ नजर आया है। और राइट्स में अप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद यह है कि आपको एक अच्छा डिस्काउंटिंग है 25% के आसपास की, उस डिस्काउंटिंग को बनाने का फायदा मिलेगा। तो मौजूदा शेयर धारक हैं तो इन राइट शेयर में अप्लाई किया जा सकता है। थम्स अप आता हुआ सेठी साहब की तरफ से पीवीआर के राइट इशुएंस को लेकर। क्विकली एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार और भी ऐसी कंपनीज है जिनके राइट इशूज लाइंड अप हैं, उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे शो का नाम है, यही है राइट्स चॉइस। तो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सक्सेसफुल उस मेगा राइट्स इशुएंस के बाद कई सारी इंडिया इंक की कंपनीज की अब झड़ी लगती हुई जो फंड रेजिंग करना चाहती हैं राइट्स इशू के जरिए। तो कई सारे स्टॉक्स उस कड़ी में डिस्कस हो चुके हैं ब्रेक से पहले। कुछ और स्टॉक्स है जिनकी लाइन है, जिनकी राइट्स इशुएंस लाइंड अप हैं, उन पे चर्चा कर ली जाए। सेठी सर, अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज या महिंद्रा फाइनेंस, जिसके नाम से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। 3,500 करोड़ रुपए राइट्स इशू के जरिए जुटाने की मंजूरी बोर्ड ने कहा है, फोर्थ विद राइट्स इशू कर दिया जाएगा। अब इस कंपनी के साथ दिक्कतें हैं, जैसे आस्था कह रही थी एनबीएफसी पेन में है। अब इसका जो Q4 का प्रॉफिट था 62% का डिक्लाइन था। Q4 में कोविड के चलते 650 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी इनको। तो दरअसल ये फंड रेजिंग हो रही है अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए। ये फंड रेजिंग हो रही है, होपफुली बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल हो तो ग्रोथ को कैप्चर करें। कोविड के बाद जो अगर पीक होती है, ग्रोथ इंप्रूव होती है। पर ये स्टॉक पे कॉल क्या होगा सर? चैलेंजेस हैं, पैसा रेज कर रहे हैं, बैलेंस शीट को रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक करें क्या? कुछ लोअर लेवल से स्टॉक में हरकत आना जरूर शुरू हुई है, अभी भी अट्रैक्टिव लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए वैसे एक अच्छी क्वालिटी की एनबीएफसी है। मतलब आप एनबीएफसी स्पेस में अगर ढूंढेंगे तो टॉप जो 5 एनबीएफसी है उसमें इसका भी नाम आएगा। बिकॉज एक तो मैनेजमेंट अच्छा है, एक अच्छी पेडिग्री है, बैक्ड बाय द महिंद्रा ग्रुप। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी ज्यादा फोकस्ड है रूरल इकोनॉमी पे, रूरल सेक्टर पे, लैंडिंग पे ज्यादा फोकस्ड है। और वहां पे ये जो पेंडेमिक का या लॉकडाउन का असर कंपेयर टू बड़ी सिटीज कम देखा गया है। और रूरल इकोनॉमी में रिकवरी भी फास्टर हो रही है, तो उसका भी एक फायदा एम फाइनेंस जैसी कंपनी को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिर इस बार मानसून भी नॉर्मल हुए हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे इस स्टॉक को खरीदारी के लिए बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपका 9 से 12 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में एक बार नॉर्मल सी बहाल होगी तो इस स्टॉक में देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड एट द करंट लेवल्स और बाय ऑन डिक्लाइन से दिखा दिया। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस होल्ड करें और किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के स्टॉक पे मौके ढूंढिएगा। अगले 9 से 12 महीने के लिहाज से शायद ये कंपनी यहां से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, इसका भी राइट्स इशू के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अच्छा, कई सारे विकल्पों में से राइट्स इशू एक है जिसमें फंड रेजिंग करना चाहते हैं। अब ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपोज वगैरह ये सब का धंधा है। और साथ साथ ध्यान रखें इसकी एक सब्सिडी है गेटवे रेल फ्रेट मेरे ख्याल से। और ये जो प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है ना, उसमें इसने भी पार्टिसिपेट करा था जब रेलवे ने डिस्कशंस कर रहे थे। तो रडार पे रखिएगा, आजकल वो स्टॉक सब हरकत में आ रहे हैं। लेकिन आज तक गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स साल के आइज 140 वहां से कलेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। बहुत लंबे समय से कुछ करके नहीं दिखाया इस तरह की कंपनियों ने। दाव लगाऊं क्या? बेसिकली गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क हमें ठीक लगती है और यहाँ पे बैंक का कॉल देना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए आशीष की इनकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी वो इस एनवायरनमेंट में भी बहुत बेहतरीन कंपनी ने दी है। क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। जो रेल बिजनेस है, जो कोल्ड चेन बिजनेस है, वो आगे जाते हुए भी परफॉर्म ठीक ही करेंगे एसेंशियल सर्विसेज में आने की वजह से। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से कंपनियां डीलिवरेजिंग कर रही है तो ऑलरेडी डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.62 है, तो बहुत हाई नहीं है। और उसमें अगर डेट और कम होता है तो बिल्कुल यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए काफी बढ़िया वैल्यू निकल के आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है। और आशीष सबसे बड़ी बात होती है कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि जो वैल्यूएशंस है वो कैसी है, तो वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल हमें लगती है। सो ऑल टुगेदर अगर कंपनी ने यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह से फंड जुटाने की बात कर रही है तो आगे जाते हुए बैलेंस शीट और मजबूत होगी,
सो हर पैमाने पे ये कंपनी बढ़िया लगती है। स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इसमें निवेश किया जा सकता है और होल्ड भी किया जा सकता है। 110 से 120 का मैं लक्ष्य भी इस कंपनी के लिए देना चाहूंगी। ओके, चलिए, तो हमने कई सारे स्टॉक्स की डिस्कशन करी जहां पे राइट्स इशुएंस की तैयारी है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, सेठी साहब कह रहे हैं होल्ड करें, बाय करें स्टॉक को और इसके जो राइट्स है उसमें सब्सक्राइब करें। सबसे अट्रैक्टिव बात कि इसमें जो डिफर्ड पेमेंट वाला, स्टैगर्ड पेमेंट वाली बात है वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। सेठी साहब की कॉल लेकर आइए स्क्रीन पर एक्टर साहब। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आस्था कह रही है एसेट क्वालिटी कंसर्न्स हैं, नहीं लेने का मन है तो दूर रहें स्टॉक से, फिर ऑब्वियस है कि इसके राइट्स में भी सब्सक्राइब नहीं करें। पीवीआर पे सेठी सर कह रहे हैं अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक मीनिंगफुल डिस्काउंट है करंट भाव से उस राइट्स इशुएंस में। राइट्स जिस भाव पे दिया रहा है 25% का डिस्काउंट अट्रैक्टिव है, लगाना चाहिए पैसा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, सेठी साहब कह रहे हैं कि अगले 9 से 12 महीने के लिए आज से अट्रैक्टिव है, होल्ड करें या गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी करके चलें। राइट्स की डिटेल्स अनफोल्ड होंगी तो आगे और बातचीत। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, आस्था का कहना है कि स्लो मूवर है लेकिन फंडामेंटल जहां पे खड़े हैं वो अट्रैक्टिव है। ये महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में वैसा वाला आया है क्योंकि सेठी साहब ने, अच्छा वो फिर से दिखाई, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में समझ गया डायरेक्टर साहब क्या दिखा, प्रोड्यूसर साहब क्या करना चाहते थे। तो इस समय होल्ड है और बाय ऑन डिप्स है, तो इसीलिए इमोजी बदल गया है थम्स अप की जगह। और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स में आस्था कहना है खरीदारी करके चलें। चलिए, इस नोट पर आस्था जी, सेठी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं राइट इशुएंस इतने सारे आ रहे हैं, आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे पैसे लगाने के विकल्पों को लेकर, वो क्वेरीज काफी हद तक सॉल्व हुई होंगी। नमस्कार।